Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, 9th class. I hope you all are fine and enjoying your online classes. This is your chapter number 2, Components of Computer, and lecture number 15, and I'm your computer teacher Soha Shafiq. Today we discuss about different topics. First one is computer storage, second input output devices, and the third topic is ports. वन बाय वन हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं. The first topic today we discuss is computer storage. Computer storage is also referred as a computer memory. Computer memory is used to store program and data. Basically कंप्यूटर में जो डाटा और प्रोग्राम हम रीयूज़ करना चाहते हैं तो इससे पहले हम इसको मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं ताकि जब भी हम इसको इन प्रोग्राम्स को यूज़ करें, रिकॉल करें तो ये हमारे पास आ जाए. इसकी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ मेन मेमोरी. मेन मेमोरी इज़ एक्सेसिबल डायरेक्ट बाय द प्रोसेसिंग यूनिट. रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेन मेमोरी. ये सबसे मेन मेमोरी जो है एक्सेसिबल है प्रोसेसिंग यूनिट के, और रैम इसकी एक एग्जांपल है. एज सुन एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द मेन मेमोरी आर लॉस्ट. मेन मेमोरी में जो होते हैं, पहले क्या था, जब कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद जो डाटा था वो लॉस हो जाता था. यू कैन स्टोर एंड रिसीव डाटा मच फास्टर एज मेन मेमोरी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. मेन मेमोरी में जो डाटा हमारे पास स्टोर है वो सेकेंडरी मेमोरी के से ज़्यादा जल्दी हमारे पास असेस हो सकता है. द रीज़न इज़ दैट द मेन मेमोरी इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड. मेन वजह क्या है, मेन मेमोरी जो मदरबोर्ड में स्टोर होती है बजाय के स्टोरेज मेमोरी के. स्टोरेज मेमोरी सच एज अ फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क इज़ लोकेटेड आउटसाइड द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड सीपीयू में मौजूद मदरबोर्ड में मेन मेमोरी एग्जिस्ट होती है, लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो मदरबोर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए ये ज़्यादा क्विक नहीं है. मेन मेमोरी इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन सेकेंडरी मेमोरी. इट इज़ वाई द साइज ऑफ मेन मेमोरी इज़ लेस दैन दैट द सेकेंडरी मेमोरी. मेन मेमोरी ज़्यादा एक्सपेंसिव है सेकेंडरी मेमोरी के निस्बत, क्योंकि ये जो इसका साइज़ है सेकेंडरी मेमोरी से कम है. एज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड एंड ऑफ्टन इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन बाइट ऑन द सीपीयू प्रोसेस. मेन मेमोरी जो है सीपीयू में मौजूद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बाइट जो है डाटा एट अ टाइम स्टोर कर सकती है मेन मेमोरी. Therefore, additional memory is required in all computer system. This memory is called secondary memory. मेन मेमोरी में इतना डाटा स्टोर होने के बावजूद भी कंप्यूटर को, सिस्टम को दूसरी मेमोरी ज़रूरी लाजमी है रखने के लिए, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होती है एज अ सेकेंड मेमोरी स्टोरेज के. ठीक है, मेन मेमोरी जो है, मेन मेमोरी ज़्यादा एफिशिएंट है स्टोरेज मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू, लेकिन जो एडिशनल मेमोरी स्टोर करने होती हैं, डाटा स्टोर करना होता है, प्रोग्राम स्टोर करने हैं, वो हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे. द सेकेंड टॉपिक इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. अ कंप्यूटर इज़ ओनली यूजफुल व्हेन इट इज़ एबल टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. कंप्यूटर हमारे लिए तभी ही बेनिफिशियल है, तभी यूज़फुल है जब वो एक्सटर्नली हमारे पास इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है. व्हेन वी work with the computer we feed data and instruction feed through some devices into the computer. जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फीड कर देते हैं कंप्यूटर में. तो ये किसके थ्रू होते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. कोई भी डाटा हमने फीड करना है, इंस्ट्रक्शंस फीड करनी है, तो वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू फीड करेंगे. सिमिलरली कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन आउटपुट थ्रू सम डिवाइसेस कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, इनपुट होने के बाद डाटा जो है प्रोसेस होता है, यानी कि डाटा यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को ज़रूरी है कि यूज़र तक पहुंचाए, तो ये जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहती हैं. आउटपुट डिवाइसेस रिज़ल्ट शो करती हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज पैराफेरल डिवाइसेस. ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पैराफेरल डिवाइसेस भी क्या करती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं, डाटा जो हमने, इंस्ट्रक्शंस जो हमने इनपुट डिवाइसेस में हम के थ्रू कंप्यूटर में ऐड की, वो डाटा यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद यूज़र को देना है, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस जो शो करवानी है एज अ मॉनिटर पे, स्पीकर वगैरह पे, तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम यूज़र तक पहुंचा सकते हैं. ये पैराफेरल डिवाइसेस का काम है.
And the last topic we discuss today is ports. A port can be defined as a socket that enable an external device such as a printer to be attached to the computer. पोर्ट एज अ सॉकेट काम करता है ताकि एक्सटर्नल डिवाइसेस कोई भी, जैसे कि एक प्रिंटर है, हम कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें. ऑल कम्युनिकेशंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन कनेक्टेड पोर्ट. किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन को कंप्यूटर के साथ पोर्ट के ज़रिए ही यूज़फुल बनाया जा सकता है. ऑन एवरी कंप्यूटर अ पोर्ट्स कनेक्टेड आर अटैच्ड एज अ मदरबोर्ड. जो भी पोर्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की जाती है वो मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है. राइट, मदरबोर्ड के साथ इस पोर्ट को अटैच कर दिया जाता है ताकि एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर के साथ जो है कनेक्ट हो सके. इनकी हमारे पास डिफरेंट जो हैं डिवाइसेस की एग्जाम है. टुडे कंप्यूटर हैव ऑल टाइप्स ऑफ पोर्ट्स विच टाइप डूइंग डिफरेंट फंक्शंस. आजकल के जो हमारे पास कंप्यूटर हैं डिफरेंट टाइप्स के जो हैं पोर्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके हमारे पास हर तरह से इनके साथ अटैच करके. देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ पोर्ट्स. फर्स्ट वन इज़ सीरियल पोर्ट, सेकेंड वन इज़ पैरेलल पोर्ट एंड द थर्ड वन इज़ USB. Serial port. Students, here you see the picture of serial port. Serial port devices अलाउ करती हैं कंप्यूटर को ताकि एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सके 1 बिट डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एट अ टाइम. सीरियल डिवाइसेस सच एज माउस, मोडेम्स एंड कीबोर्ड. ये जो माउस, मोडेम और कीबोर्ड वगैरह होते हैं इनको बहुत ज़्यादा हाई रेट नहीं चाहिए डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, इसलिए ये कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं सिस्टम के बैक से डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ. और मदरबोर्ड किस में लोकेटेड होता है? CPU में. द पोर्ट वाज backed of the computer that directly to the computer. Older serial port also used 25 pins connected for the serial port, but most new ports are specially form on new 9 pins. ठीक है, जो पुरानी किस्म की हमारे पास सीरियल पोर्ट थी उसमें 25 पिंस तक डाटा होती थी ताकि डाटा स्टोर हो सके, लेकिन अब इसमें ज़्यादा पिंस होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए. ये डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है. द सेकेंड टाइप ऑफ पोर्ट इज़ parallel port. Parallel port lets an external parallel devices communicate with the computer by transmitting more bit such as 8 or 24 of data at a time. Parallel ports जो है 8 से 25 के दरमियान जो है बिट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं ताकि एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है कम्युनिकेट कर सके. देयरफॉर इट इज़ मच फास्टर दैन अ सीरियल पोर्ट. ये चूँकि 8 से 25 के दरमियान जो है डाटा को बिट्स को ट्रांसफ़र करती है, इसलिए ये सीरियल पोर्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट है. मोस्ट डिवाइसेस दैट इज़ यूज्ड टू और रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज प्रिंटर एंड स्कैनर यूज़ पैरेलल पोर्ट्स. ऐसी डिवाइसेस जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली और कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा अमाउंट के साथ डाटा को ट्रांसमिट करने की ज़रूरत है वो पैरेलल पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रिंटर है आपका, स्कैनर है, यूजली ये पैरेलल पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं. पैरेलल पोर्ट्स आर ऑफन रेफर्स टू एज अ लाइन प्रिंटर पोर्ट्स. पैरेलल पोर्ट्स जो हैं LPT यानी कि लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी मशहूर हैं. द पैरेलल पोर्ट्स इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द एरा ऑफ योर PC comparing 25 lines and that includes 17 signal lines and 8 ground lines. जो है पैरेलल लाइंस जैसे कि आपको अपनी तस्वीर में भी शो हो रहा है वो 25 लाइंस एक और 17 लाइंस दूसरी लाइन में कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं ताकि इतना डाटा ही वो एट अ टाइम जो है एक्सटर्नल डिवाइस को ट्रांसमिट कर सके, और ये इस्तेमाल होते हैं सीरियल पोर्ट के मुकाबले में बहुत फास्ट है. द लास्ट type of port is USB. USB stands for Universal Serial Bus. Universal Serial Bus is a plug and play hardware interface for performing such as the keyboard, mouse, joystick, scanner, printer and modem. USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस एक ऐसी
पोर्ट है जो कि किसी भी कीबोर्ड के साथ, जॉयस्टिक के साथ, माउस के साथ अटैच करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। USB हैज़ अ मैक्सिमम हार्डवेयर ऑफ bandwidth of 12 bits second and up to 27 devices can be attached. With USB, a new device can be added to the computer without having an adapter card. It is typically located at the back of the CPU and looks like a पोर्टेबल डिवाइस। ये एक ऐसी पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें डाटा हम स्टोर कर देते हैं और पीसी के बैक पे जाकर हम इसको अटैच कर सकते हैं किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। आजकल के लैपटॉप्स में भी इसके लिए पोर्ट मौजूद होती है। जब भी हम USB को अटैच करते हैं तो किसी भी वायर के थ्रू के बगैर या किसी भी दूसरे लिंक के बगैर हम इसको डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और जो भी डाटा USB में स्टोर होता है हम अपने कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करके उसको यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर में यानी कि सिस्टम में आपके पास USB का पोर्ट बैक पे बना होता है और इसको डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। तो जब इसको USB को हम सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तब मदरबोर्ड में कनेक्शन की वजह से इसका डाटा शो हो जाता है जिस पे हम प्रोसेस कर सकते हैं। USB पोर्ट लैपटॉप्स में भी आसानी के साथ अब हमारे पास रिक्वायर है। ये एक यूनिवर्सल पोर्टेबल डिवाइस है, मोबाइल पोर्ट भी इसको कह सकते हैं, जिसमें डाटा हम कहीं भी कैरी आउट कर सकते हैं इसमें स्टोर करके। स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this lecture properly. Success comes only to those who believe in themselves and are prepared to win. फतह उनके लिए ही है जो इसकी तैयारी करते हैं और इसके लिए तैयार रहते हैं। उम्मीद है कि आप लेक्चर को समझ गए होंगे। मज़ीद अपनी बुक से रीड आउट कर लें। किसी किस्म का इशू हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।